आज मैं भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से यह अपील है और केंद्रीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री सभी से आग्रह है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अपील है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आसाम। सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल और आसाम। पश्चिम बंगाल का इतिहास पहले मालूम है आप लोगों को, हमको तो कोई जानकारी है ही नहीं, लेकिन वहाँ की जो सरकार बनती है वह रक्त रंजित बनती है। जब भी बना है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है तो उससे भी ये ममता दीदी का जो कार्यकाल है ये जो 5 वर्ष पूरा हुआ, इसमें कितने भाजपाई बेगुनाह अमित कुमार सिंह एक पार्टी में था 6 महीना पहले, उसका हत्या कर दिया गया। शाह जी 2-3 भाई था दुकानदार, उसका हत्या कर दिया गया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा 230 हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं और उसमें ममता दीदी 2 दिन पहले भी भाजपा कार्यकर्ता पर बम से प्रहार किया गया। ये तो पश्चिम बंगाल की कहानी है। आप चुनाव प्रचार में हैं, लेकिन उस चुनाव प्रचार में अगर कंगना रनावत चले जाए तो आप लोगों को आपके पार्टी को फायदा होगा या घाटा? एक स्टार प्रचारक आपको मिलेगा, भाजपा को मिलेगा। हमने कल परसों भी कहा था कंगना रनावत पर 10-20 मुकदमे हो गए हैं, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, और अब विधानसभा में उसको नोटिस किया गया है, महाराष्ट्र की विधानसभा में, जो आप सही उपस्थित हों। और कितने मुकदमे जब वह सुप्रीम कोर्ट गई है तो जावेद अख्तर जी वो भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उसने आवेदन दिया है सुप्रीम कोर्ट में, कंगना रनावत ने हमारा सारा केस हमारे गृह जिला हमारे राज्य में भेज दिया जाए। इस पर अड़चन लगाए हुए हैं ये लोग वही हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद जो कंगना रनावत ने जो एक ऊंची आवाज में, एक कड़े आवाज में आवाज बुलंद किया सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए, उसी का प्रतिफल है। संजय राउत जी क्या बोले, वहाँ के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी क्या बोले, और सैकड़ों अमिताभ बच्चन जी क्या बोले, सारे ट्वीट, सारे वीडियो, सारे मीडिया में आप उनका बयान देखते हैं। और ये तो हुआ यह बात, और आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है। आपने देखा अनिल अंबानी के घर के बगल में विस्फोटक पदार्थ के साथ गाड़ी पकड़ी जाती है। महाराष्ट्र
सरकार ने कहा कि नहीं, मुंबई पुलिस ही जांच करेगी, महाराष्ट्र पुलिस ही जांच करेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने एनआईए को आदेश दे दिया है, आप जाके जांच कीजिए। एनसीबी वाले जो कार्रवाई की है, एनसीबी वाले को अस्थाना साहब को और क्षेत्रीय जो निदेशक हैं बानखेड़े साहब, इनको कोटि कोटि धन्यवाद। इन्होंने जो एक स्वच्छ एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को नाम लिस्ट में शामिल कर एक किसी भी विवादास्पद व्यक्ति को नहीं पकड़ा, यह अच्छा बात है। जो अपराधी है सिर्फ और सिर्फ उसी अपराधी को पकड़ा गया और उसी के विरुद्ध में चार्जशीट दाखिल किया गया और 30 से 33 लोग हैं इसमें। और एनसीबी वाले ने कहा कि एक पूरक चार्जशीट भी हम दाखिल करेंगे। बहुत सारे लोगों का होश उड़ गया है और आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ, जैसे एनसीबी वाले की लिस्ट में 30 से 33 लोग हैं और लोगों पर चार्जशीट दाखिल किया जाएगा, इससे कम सुशांत सिंह राजपूत के हत्या केस में कम लोग नहीं हैं। सबों ने, आपने देखा, या चक्रवर्ती जेल से निकलती है तो अमिताभ बच्चन, बिग बॉस, बेताज बादशाह, केबीसी के नायक महानायक उनके साथ फिल्म बनाते हैं। फिल्म फ्लॉप होता है, लेकिन रिलेशन देखिए। अमिताभ बच्चन के घर में संदीप सिंह को देखते होइएगा। संदीप सिंह जी कहते हैं हम सुशांत सिंह राजपूत से 2 साल पहले भी बात नहीं किए हैं कभी, लेकिन सुशांत सिंह जब का हत्या होता है तो वह सब जगह मौजूद हो जाते हैं। जैसा फैमिली का परिवार का सदस्य भी नहीं करता है, नहीं कर सका, उससे भी ज़्यादा संदीप सिंह करते हैं। देखिए, अमिताभ बच्चन के घर में देखिएगा संदीप सिंह आपको मिल जाएंगे। बहुत बड़ा ये सीबीआई वाले जब चार्जशीट दाखिल करेंगे तो बम्बई 1993 वाला बम्बई आ जाएगा। बहुत सारे लोग पकड़ाएंगे, बहुत सारे लोगों में चार्जशीट होगा। और एक अबला, एक नारी, एक लड़की और वह फिल्म एक्ट्रेस, उसके ऊपर, क्योंकि उसका अपराध इतना बड़ा है कंगना रनावत का, उसने फिल्म उद्योग के बारे में जो सुशांत सिंह के साथ जो किया गया था उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाई थी। और जया बच्चन जी ने राज्यसभा में कहा था, जो व्यक्ति वहाँ पर अपना रोजगार करता है, जो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, और लंबा चौड़ा भाषण दिए थे और अमिताभ बच्चन जी ने यहाँ तक है। तो अब एनसीबी वाले ने चार्जशीट दाखिल किया तो बहुत सारे लोग बेनकाब हो गए, और इससे भी बड़ा बेनकाब होंगे ये लोग। सीबीआई वाले जब चार्जशीट दाखिल करेंगे और ईडी वाले जब चार्जशीट दाखिल करेंगे तो इन सब का संख्या हो जाएगा 100 से ज़्यादा। ये सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप कभी भी नहीं देखे होइएगा अमिताभ बच्चन जी महेश भट्ट के विरुद्ध में कुछ बोले, सलमान खान के विरुद्ध में कुछ बोले, शाहरुख खान के विरुद्ध में कुछ बोले। कभी भी आपने देखा आमिर खान के विरुद्ध में ये लोग कुछ बोले। सारे लोग एक दूसरे के पूरक हैं और सबका एक दूसरे से, और सभी लोगों का दुश्मन है कंगना रनावत। इसलिए हम केंद्रीय नेतृत्व भाजपा से और केंद्र सरकार से अपील करते हैं, आपको चुनाव में भी फायदा होगा। कंगना रनावत को एक पॉलिटिकल पद राज्यपाल बना दीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए,
कैबिनेट मंत्री दीजिए कि राज्य मंत्री दीजिए, उससे भी दिक्कत होता है। हिमाचल प्रदेश हो जहाँ हो उसको कैबिनेट मंत्री बना दीजिए राज्य में, क्योंकि उन्हें सारे सुशांत सिंह राजपूत के पैसा लूटने वाले, सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग पिलाने वाले और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करने वाले सारे लोगों के टारगेट पर कंगना रनावत है। कल परसों में महिला दिवस मनाया गया। मैंने उस दिन भी बोला था, कंगना रनावत का हिफाजत, कंगना रनावत का जो टारगेट महाराष्ट्र सरकार ने किया है और सुशांत सिंह राजपूत के जो जिसने भी हत्या किया है, जिसने भी ड्रग पिलाया है, जो ड्रग को बेचा है, उस सारे लोगों के टारगेट पर कंगना रनावत है। और वह भाजपा के साथ भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को जानते हैं, केंद्रीय नेतृत्व भी, जब महाराष्ट्र में शिवसेना ने कहा था, अगर संजय राउत जी ने कहा था अगर यहाँ आएगी कंगना रनावत तो उसके शिव सैनिक उसे पीटेंगे, और बहुत बात बोले थे। मैं उतना बात नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के, केंद्र सरकार के आदेश पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उसे पुलिस प्रोटेक्शन दिया था। उसका इज्जत बच गया और उसकी प्रतिष्ठा बच गई, नहीं तो महाराष्ट्र सरकार का, शिवसेना का इतिहास है, चाहे राज ठाकरे हों कि उद्धव ठाकरे जी हों, किस तरह से 9/10 में बिहारियों को, उत्तर प्रदेश वाले को और दूसरे राज्य वाले को किस तरह से दौड़ा दौड़ा के तरपा तरपा के मारा गया था। ये कंगना रनावत के साथ भी कोई घटना और लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन कंगना रनावत एक मुखर है। इसलिए हम केंद्र सरकार से, केंद्रीय नेतृत्व से और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह अपील करते हैं, एक नारी की रक्षा करना आपका नैतिक और मौलिक अधिकार है, उसे प्रोटेक्शन देना यह उचित है। लेकिन इन सबों के बीच में एक पॉलिटिकल पद देते हैं तो सारे सुरक्षा अपने आप मिल जाता है। जब हमको कोई पद मिल जाता है, सुरक्षा अपने मिल जाता है। और ये जो सारे लोग, जावेद अख्तर जी हो, कि स्वरा भास्कर जी हो, कि अमिताभ बच्चन जी हो, और कि महेश भट्ट हो, कि सलमान खान हो, कि बहुत सारे लोग हैं जो उनके ऊपर केस करते हैं, केस करवाते हैं, और केस करने वाले को प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसे लोगों को सिखाने के लिए, ऐसे लोगों से, बम्बई के ऐसे ड्रगिस्ट लोगों से बचाने के लिए और कंगना रनावत का हिफाजत करने के लिए, और कंगना रनावत एक फिल्म एक्ट्रेस है और वह बहुत बड़ा फिल्म बना चुकी है, ढाकर, और कौन कौन फिल्म रिलीज कर रही है। तो वह अगर भाजपा का प्रचार प्रसार करेगा तो वे भाजपा को फायदा होगा। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी से चुनाव पार करना साधारण बात नहीं है, वह हिंसा पर उतारू हो जाती है बार बार। आप बड़े पद पर हैं, माननीय केंद्र सरकार में आप प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, लेकिन आप एक सीमा में ही रहेंगे। लेकिन ममता दीदी के पास में अब पश्चिम बंगाल का जो भी मुख्यमंत्री बना, उसको कोई सीमा नहीं है, कोई आचार संहिता उसके लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि वह उसी को ही दुनिया समझती है। इसलिए कंगना रनावत को एक पॉलिटिकल पद राज्यपाल दीजिए, केंद्र सरकार में मंत्री दीजिए, वह देना अति आवश्यक है। हमें ही आप केंद्र सरकार के नेतृत्व से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही अपील करते हैं। धन्यवाद।